क्या मौलाना फजल रहमान साहब आइनी तरमीम के लिए मान गए हैं? अहम खबर आपको बयान करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट अपनी अलग से अदालत क्यों कायम करना चाहती है? आइनी मसौदे में क्या क्या दर्ज है और इससे आर्मी चीफ को क्या फ़ायदा होगा? आज इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वक्त जो है वो 8:30 बजे हैं और कुछ ही देर के बाद पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा और फिर रात के 10 बजे जो है, रात के अंधेरे में सेनेट का इजलास शुरू होगा। उससे कबल वफूद मिले, सारी चीज़ें हुई। इससे पहले वाले एपिसोड में आपको हम बयान कर चुके हैं। ये सारा अमल जो है अब वो चंद आज़ाद उम्मीदवारों पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM समेत जहाँ पे ये जमातें शामिल हाल होंगी, वहीं पे मौलाना फजल रहमान साहब का अहम किरदार होगा। अब देखना ये है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, क्या वो मान गए हैं? ये बात सामने आपके रखने के बजाय कुछ तफसील आपके सामने रखना मकसूद है। एक तो मसौदे की रूह से जो उसमें चीज़ें दर्ज हैं, उसके तहत मौलाना साहब को एक तरह से जो 61 सीटें हैं पहले से बलूचिस्तान असम्बली की, उनको 81 पे लेके जाएंगी और ये सीटें जो हैं वो मौलाना साहब को तकरीबन 20 सीटें भी उन्हीं को दी जाएंगी। चेयरमैन सेनेट की भी बात हो रही है कि वो भी मौलाना साहब को दिया जाएगा। इससे कबल तो कुछ रूमर्स थे कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, बाकी चीज़ें होंगी। चूँकि वो मुमकिन नहीं है KPK के अंदर गवर्नर राज लगाना, उसको वो संभाल नहीं सकेंगे। फिर आप देखिए कि मौलाना साहब को इसके बदले में और क्या चीज़ मिलेगी और मौलाना साहब एक मजहबी कार्ड खेलेंगे इस मामले के अंदर, जिस तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक मौलाना साहब ने एक शिक ये रखी कि जो भी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अदलिया के अंदर से 3 या 5 लोगों का पैनल बनेगा, जो बोर्ड बनेगा, जो इस बात का तयन करेगा कि जो भी मोस्ट सीनियर है उसको जज लगा दिया जाए और 5 में से 3 या 3 में से 2 जिस बंदे को का इंतखाब करेंगे वो चीफ जस्टिस जो है बन जाया करेगा। अब वो जो पैनल बनेगा, उस पैनल के बाद जो नया चीफ जस्टिस आएगा, ये भी मैं आपको बयान करूंगा कि चीफ जस्टिस होगा कौन और ये रहेंगे नहीं रहेंगे, एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कुछ होगा। तो नया चीफ जस्टिस जब भी आएगा, मौलाना साहब की एक शिक ये भी है जिसको मैं मजहबी कार्ड कहता हूँ, लेकिन हालांकि अगर ये मौलाना साहब करते हैं तो तारीख उनको याद रखेगी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दुनियादारी के मामलात में ऐसे हो नहीं सकता और कुरान और हदीस कहते हैं कि होना ऐसे चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो हम कर्जा लेते हैं IMF से, ये जो सूदी निज़ाम है पाकिस्तान के बैंकों के अंदर, ये जो हम सूद अदा करते हैं, इस सूदी निज़ाम के हवाले से जो नया चीफ जस्टिस आए वो इसको सरे से ख़त्म कर दे। तो वो फिर मौलाना साहब इसको कैश भी करवाएंगे, लेकिन ये अगर हो जाए तो मौलाना साहब की बड़ी कामयाबी होगी। तो मौलाना साहब की ये भी शिक है, फिर बलूचिस्तान की सीटें मिल जाएं, सारे हालात पैदा हो जाएं। तो जिस तरह की सूरत हाल है, मौलाना साहब ये जो फैसला करेंगे, इस फैसले के नतीजे में उन्होंने मुस्तकबिल की सियासत का अपना तयन करना है। अवाम उनके बारे में नई क्या राय रखते हैं, अभी चूँकि बर्फ़ पिघली थी, वो क्या कहेंगे, अवाम क्या सोचेंगे, इससे तो मौलाना साहब को गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने कारकुनों से है। तहम मैं आपको कबल अज़ वक्त बता देता हूँ, जब सेनेट का इजलास रात के 10 बजे होगा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वक्त इजलास जारी है पार्लियामेंट का। तो ऐसी सूरत हाल में मौलाना साहब ये लग रहा है कि वो मान चुके हुए हैं और जो उनकी सेनेट के अंदर सीटें हैं 4 या 5 और जो उनकी 8 सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर MNAs की, जो भी सूरत हाल है, वो सारे आइनी मसौदा जो नया है उसमें जो आइनी तरामीम है अदलिया के हवाले से सारी चीज़ें, उसका वो साथ देंगे। जब ये आइनी मसौदा पेश किया जाएगा तो इसको पढ़ने के बजाय जो इसके हदो हाल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये भी मुमकिन है कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिले और इसके ऊपर मौलाना साहब एग्री ना हों या बाकी भी ऐसे ना करना चाहें। अगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ना काजी फायद ईसा साहब रह सकते हैं। ये अपने टाइम पे घर चले जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे नहीं, एक और नया नाम आएगा जिसको मैनेज कर लेंगे और उसका तयन किया जाएगा। इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। फिर इस नई आइनी तरमीम के तहत कोशिश ये की जा रही है कि हम जब उम्र बढ़ाएंगे तो वो तो अपनी जगह के ऊपर बात, लेकिन उम्र बढ़ाने के बजाय इस बात को तरजीह दी जाएगी, बल्कि इसकी आधी बात के साथ मैं इत्फाक करता हूँ, आदि के साथ नहीं करता। मैं लॉजिक भी आपको बयान करूँगा कि जो आर्मी चीफ होगा, आर्मी चीफ जो है वो
3 साल के बजाय नहीं 5 साल के लिए होना चाहिए। ये भी बात बड़ी दुरुस्त है, चूँकि 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म होता है, 3 साल के लिए आर्मी चीफ होता है, तो आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन चाहिए होती है तो वो 2 साल के रिटायर्ड होने से 1 साल पहले, और हुकूमत को भी जब 2 साल हो चुके होते हैं या 3 साल, तो वो छेड़-छाड़ करना शुरू कर देते हैं, चूँकि जो उनको एक्सटेंशन देता है उसी का वो साथ देते हैं। तो ये बात एक तरह से ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म 5 साल के लिए है तो आर्मी चीफ को भी 5 साल के लिए रखें। अगर 3 साल रखना है और तो उसकी वजह से जो बिगाड़ पैदा होता है तो उससे बेहतर है 5 साल पे ले जाएं, लेकिन ये आर्मी जो है वो भी आपस में फैसला कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ का ये कुरा निकल सकता है कि उन्हें एक्सटेंशन ना देनी पड़े, लेकिन ऐसा कानून बना दिया जाए कि आर्मी चीफ हो गई 5 सालों के लिए। तो लिहाजा ये हुकूमत काजी फायज ईसा या आर्मी चीफ दोनों होने चाहिए, दोनों में से कम एक होना चाहिए। इनके बगैर इनका कोई सर्वाइवल है नहीं। तो देखना ये होगा कि जो आर्मी चीफ हैं उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, और क्या चीज़ें होती हैं। एक्सटेंशन से मुराद कि उनकी मुद्दत मुलाजमत ही हो सकता है कि 5 साल के लिए हो जाए। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आर्मी चीफ को तो ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी अदालत क्यों कायम करना चाहती है, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। वो अदालत इसलिए कायम करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक नई अदालत रख दी जाए, वो जो आइनी चीज़ें हों उनको वो सिर्फ देखे, और जब वो आइनी चीज़ों को देखे तो एक अदालत को मैनेज करना और चंद जजों को मैनेज करना बड़ा आसान है। और दूसरा, जितनी भी तरमीम होंगी उसके तहत जितने अच्छे काम करने वाले जज उनको बलूचिस्तान छोड़ देंगे, किसी और जगह पे किसी को भेज देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्जी से और उनको मैनेज करने के लिए उनमें आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो जब 5 सीनियर जज मिल बैठेंगे और उनमें से जो है एक चीफ जस्टिस ने का इंतखाब होगा, तो ये बात मैं एज ए सहाफ़ी अगर देखूं तो ये बात तो ठीक है। बजाय इसके कि एक बंदा या 2 लोग उसका फैसला करें, तो 5 लोगों का पैनल बन जाए और जो मोस्ट सीनियर हो, अगर मेरिट के ऊपर ये चीज़ें करते हैं तो फिर तो बात अच्छे से आगे बढ़ेगी। ताहम इसमें से अच्छी और बुरी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, मगर हुकूमत ये सारी चीज़ें इसलिए करना चाह रही है कि जजों को मैनेज करें, अदलिया के अंदर अपनी मर्जी से जजों को रखें, उनके तबादले करें और अपना उल्लू सीधा करें, हुकूमत आगे बढ़े, और जो अदलिया इंसाफ करना चाह रही है इसको कंट्रोल किया जाए। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें छुपी हैं जिस तरह से मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन नीयत ख़राब है, इरादे गलत हैं, और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर हो के मौलाना साहब के सर के ऊपर सवार होकर उनके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाई जाएगी, और ये जो अच्छा होगा या बुरा होगा या जितना भी अच्छा या बुरे का तनासब है, इसमें जो अहम कलीदी किरदार होगा वो मौलाना फजल रहमान साहब का होगा। और तारीख में अच्छा हुआ तो उनको लोग याद रखेंगे, बुरा हुआ तो और ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, बुरी चीज़ों को नहीं भूलते। तो ये आइनी मसौदा जो है, ये जो आइनी तरमीम है, ये आज हर सूरत हो जाएगी और मौलाना साहब का इसके अंदर किरदार होगा। इसमें चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, रहेंगे, चले जाएंगे, ये कुछ ही देर के बाद चीज़ें वाज़ेह हो जानी है। मगर याद रखिएगा, ये जब सेनेट से और पार्लियामेंट से चीज़ें पास हो जाएंगी और उसके बाद जब सदर एक बार दस्तखत कर देंगे आसिफ अली जरदारी साहब, तो ये आइनी हैसियत हासिल हो जाएगी, आइन के अंदर तरमीम हो जाएगी, और 2 तिहाई अक्सरियत जिस तरह से वाज़ेह अक्सरियत चाहिए होती है उसके तहत। फिर अदलिया इसके ऊपर क्या कर सकती है, वो इसको रिजेक्ट तो कर नहीं सकती, चूँकि कानून साजी और आइन साजी करना तो काम ही जो है वो पार्लियामेंट का है और सेनेट का है, तो वो सारे प्रोसीजर जो हैं वो फॉलो हो जाएंगे। ताहम इमरान खान के साथ इसमें कौन मुखलस है, कौन मुखलस नहीं था, क्या चीज़ें हैं, ये भी सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की जो राहें हैं सियासी, जो किसी हद तक बनी थी, वो जुदा हो जाएंगी और PTI को थोड़ा और लंबा सफ़र करना पड़ेगा। ताहम PTI के पास ये ऑप्शन ज़रूर है, सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, बाहर निकलें, अपने लीडर को बचाएं, वो चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। लेकिन अदलिया को कमज़ोर करने में अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान साहब लंबा वहाँ पे रहेंगे। अदलिया के ऊपर, वकला के ऊपर, आम आवाम के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी होती है कि ये जो गठजोड़ है इस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत का अपने ज़ाती मफादात के लिए, ना कि मुल्क, कौम, मज़हब के मफादात के लिए और रियासत के मफादात के लिए, इसके ऊपर अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर ये बात और लंबी होती रहेगी। क्योंकि अब तक जो वो करना चाह रहे थे वो कर गुजरे हैं, आगे अगर इनको रोका और टोका ना गया तो हालात उसी तरह से मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा अल्ताफ़ का इंटरव्यू किया था उसको ज़रूर देखिए, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।